देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को 376 को जो 376 के झूठे मुकदमे हैं उनके खिलाफ कैसे बचना है, कैसे निकलना है, आपको हमेशा बताता रहता हूँ। और अलग अलग केस लॉस बताता हूँ, अलग अलग मुकदमे बताता हूँ जो मैं लड़ रहा हूँ या लड़ता हूँ, या जो मेरे क्लाइंट्स मुझे अप्रोच करते हैं मुकदमों से संबंधित, उनके तथ्यों को मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि किस प्रकार से झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। अब ऐसा ही एक मैटर हुआ, लड़की जो है अनएजुकेटेड थी, हरदोई का मामला है। क्लाइंट हमारे पास आए, उनकी हमने बेल कराई है, क्वेश्चनिंग में हमने उनको पेंडिंग रखा हुआ है। एफआईआर के फैक्ट्स इसलिए आपके साथ डिस्कशन करना ज़रूरी है कि आप समझ सकते हैं कि लड़का फिर भी 3 महीने जेल के रह के आया और किन रीजंस की वजह से रह के आया, और एफआईआर में क्या है, 161 में क्या है, 164 में क्या है, और जो कंप्लेनेंट है उसके फादर उन्होंने क्या कहा है मैं आपको डिटेल में बताता हूं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। समटाइम्स आई एम अवेलेबल एट राजस्थान हाई कोर्ट एज वेल। चलिए हम लोग फर्दर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक हरदोई जिले का, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का एक मैटर आया जिसमें एक लड़का लड़की दोनों बालिग थे। जी हाँ, बालिग थे, लेकिन मैंने पॉस्को की अभी इससे पहले बात करी थी। दोनों लड़का लड़की बालिग थे, उनके बीच में आपसी सहमति से संबंध बने। दोनों लोग जहाँ पर भी आते जाते थे आपसी सहमति से आते जाते थे, और कई महीनों तक लड़का लड़की आपसी सहमति से हैदराबाद जैसे शहर में एक साथ रहे, और वहाँ पर उन्होंने बल भर शारीरिक संबंध बनाए, जम के सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा। सब कुछ कंसेंट से था, कंसेंशुअल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि और परिवार वालों की भी इनिशियल स्टेज पर रजामंदी थी कि इन लोगों की हम आगे चल के फर्दर शादी कर देंगे। अब लेकिन यहाँ पर कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। अब क्योंकि इन लोगों का बिजनेस था, बिजनेस बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, लेकिन हाँ अड़तिया का काम करते हैं, इनका बिजनेस था, उसमें पैसा इनके पास अच्छा खासा आता था। जो अपोजिट पार्टी के फादर थे लड़की के फादर ने इनसे तकरीबन 25 लाख रुपए उधार मांग लिए कि हमें अपना बिजनेस रन करना है, आप दे दीजिए, हम आपकी मदद कर दीजिए, हम आपको आगे चल के पैसा रिटर्न कर देंगे। क्योंकि आपको हमारी बेटी से शादी करनी है तो पैसा देने में क्या हर्ज है, हम रिश्तेदार हो जाएंगे, आगे चल के हम लोग एक दूसरे से समझ लेंगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पर हुई, क्योंकि 25 लाख रुपए कोई भी व्यक्ति किसी को ऐसे नहीं दे देता है, देना नहीं चाहा, उन्होंने पैसा नहीं दिया, जिस पर वाद विवाद हो गया, जिस कारण की वजह से इस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लिखा दिया गया। दोनों लोग मुस्लिम समुदाय के हैं, दोनों लोग मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं, और मुस्लिम धर्म की रेगुलेशंस अलग हैं हिंदू धर्म के कंपैरिजन में, और मुस्लिम धर्म के कंपैरिजन में रेगुलेशंस अलग हैं, उनके अपने पर्सनल लॉज हैं जो अपने तरीके से गवर्न होते हैं। उसकी डीप में मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन कंटेंट यहाँ पर यह है कि लड़का लड़की दोनों के बीच में आपसी सहमति से संबंध बने थे। लड़की के फादर ने जो कंप्लेंट लिखाई कि हमारी लड़की को शादी करने के इरादे से भगा ले गए थे, और उसके बाद इन्होंने उसके साथ लगातार 3 महीने अब हैदराबाद में रखकर बलात्कार किया। अब चूंकि लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, लड़की का अभी तक आधार कार्ड भी नहीं बना था। जी हाँ, लड़की बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, मतलब एक क्लास भी नहीं गई थी, बिल्कुल उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, उसका आधार कार्ड नहीं बना था, जन्म प्रमाण पत्र उसके पास नहीं था। अब लड़की के पिता, चूंकि लड़की मेजर है ये जानते थे, लेकिन लड़की के पिता ने किसी भाई साहब के कहने पर, दरोगा जी के कहने पर, उन्होंने उस लड़की को माइनर दिखाया, कहा कि लड़की मेरी 16 साल से कम उम्र की है, और उस व्यक्ति ने मेरे बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या होता है, 363-66 की एफआईआर होती कि शादी करने के इरादे से हमारी बिटिया भगा ले गए। उसके बाद पॉक्सो 6 लगा देती है पुलिस इनके ऊपर, 376 और 376 2N में मुकदमा इनके विरुद्ध रजिस्टर हो जाता है। अब ये तो बहुत नॉर्मल धाराएं हैं, बहुत सिंपल धाराएं। अगर मैं कहूँ 376 के मैटर में तो ये बहुत कॉमनली मिलेंगी, लेकिन अब आपको 161 का जो स्टेटमेंट है उसकी कंडीशन बताता हूँ। 161 के स्टेटमेंट में लड़की ने खुद से कहा कि मैं 18 साल की हूँ, मेरा आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, और मैं इनके साथ जो है जबरदस्ती चली गई थी, ठीक है, और इन्होंने ये मुझे जबरदस्ती लेके चले गए थे। अब 161 क्योंकि पुलिस लेती है, 161 तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने नहीं होता, वहाँ फ्री विल से नहीं दे सकते, क्योंकि पुलिस ने जो लिखना है वो अपने हिसाब से ही लिख देगी, आप कुछ भी बोलते रहिए। तो पुलिस ने लड़के को फंसाने के लिए, क्योंकि मोटी आसामी है, मोटी पार्टी, पैसा इनके पास अच्छा खासा था, इन्होंने लड़की का स्टेटमेंट इस तरीके से दिया, मैं 18 साल कि हूँ, मेरा आधार कार्ड नहीं है, ये लड़का मुझे जबरदस्ती शादी करने के इरादे से भगा लेके चला गया था। ठीक है, 161 में पुलिस ने ब्लंडर कर दिया, 18 साल बता दिया, लड़की के फादर ने कह रखा है 16 साल का, और 164 के स्टेटमेंट में लड़की ने कहा
कि मैं 17 साल की हूँ, मेरा आधार कार्ड नहीं है, मैं कभी भी स्कूल नहीं गई हूँ, मेरे पास मार्कशीट नहीं है, किसी प्रकार की शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है। अब लड़के की बेल हमने इन ग्राउंड्स पे करवा ली कि लड़की ने चूंकि हमको 18 साल का बताया था, तभी उसको हम अपने साथ लेके गए थे शादी करने के इरादे से, और शादी इससे करना चाहते थे। लड़की ने 164 में यहां तक कह दिया था कि हमारे इनके बीच में प्रेम संबंध थे, हम आपसी सहमति से गए थे। लड़के को इसी ग्राउंड पे हम बेल में लेके चले आते हैं, लेकिन हम 482 में आते हैं। 482 की कंडीशन में कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट हमें कहती क्या लड़की अपने आप पैदा हो गई। जब हमने आर्ग्यूमेंट करा, हमने आर्ग्यूमेंट किया और आर्ग्यूमेंट में कोर्ट को बताया कि लड़की ने अपने 161 में कुछ और कहा है, 164 में कुछ और कहा है। लड़की का फादर कहता है कि लड़की उसकी 16 साल की है, और वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी, 164 में कह रही है, और लड़की कह रही मैं 18 साल की हूं, या जो भी है। तो मैंने कोर्ट को बोला कि लड़की के स्टेटमेंट में मेजर कॉन्ट्राडिक्शंस है, और जो है इसका फादर झूठ बोल रहा है। तो लड़की के संबंध में कोर्ट हमसे कहती कि लड़की अपने आप पैदा हो गई, तो उसको पैदा करने वाले तो उसके माता पिता ही हैं, जो जानते हैं कि उसकी रियल एज क्या है। अब मेरा यही तर्क कोर्ट को था कि अगर माता पिता उस लड़की को पैदा करते हैं तो लड़की को भी बताया गया होगा कि उसकी वास्तविक उम्र क्या है, इसीलिए लड़की ने अपने स्टेटमेंट में ये चीज़ें कही हैं, तो इसको भी कंसिडर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज़ ये हो गई, जब कोर्ट ने कहा कि लड़की अपने आप अगर स्वयं पैदा हो गई, तो मेरा अगला इस पर काउंटर था कि अगर लड़की अपने आप स्वयं पैदा हो गई है, उसके माता पिता ने उसको पैदा कर रखा है, तो उनके माता पिता की ही अगर बात कंसिडर करी जाए, तो इनके माता पिता क्या सती सावित्री और हरिश्चंद्र हैं, जो इनकी बात को ही मान लिया जाए कि इनकी लड़की के साथ किसी ने जबरदस्ती बलात्कार जैसी घटना कारित कर दी? हो सकता है ये हमें फंसाने के लिए झूठ बोल रहे, और हम इस तर्क को देने में सफल रहे कि इनके बीच में पैसे को लेके जो समस्या आ गई, उसी की बेसिस पर इन्होंने एफआईआर लॉन्च करा दी। हालांकि अभी मैटर विचाराधीन है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, लड़कियां लड़ना भी नहीं चाहती हैं। एफआईआर कभी कभी इस तरीके के फर्जी मुकदमे माँ बाप ही अपनी लड़कियों का इस्तेमाल करते हुए लिखाते हैं। लड़कियां लड़ना नहीं चाहती हैं। कुछ लड़कियां, जिन लड़कियों को थोड़ा सा भी अस्मिता का फर्क है, समझ है, वो मुकदमे ऐसे तरीके के मुकदमों को लड़ना नहीं चाहती, लेकिन जबरदस्ती माँ बाप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, पैसे को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नाजायज डिमांडों को फुलफिल कराने के लिए अपनी औलादों का इस्तेमाल करते हुए भोले भाले लड़कों पर होनहार देश के भविष्य को चौपट करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। न जाने कितने लोगों की लाइफ इस तरीके के फॉल्स मुकदमों में समाप्त हो रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपको इतना है कि जब भी फॉल्स मुकदमा आपके विरुद्ध रजिस्टर हो जाए 376 जैसी धारा में या किसी भी अन्य धारा में, तो पहली प्राथमिकता हमेशा आपकी होनी चाहिए कि आप एफआईआर क्वेश्चनिंग में आए, ना कि एंटीसिपेटरी बेल में आए। एंटीसिपेटरी बेल में जो मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं आपको कोई लीगल कंसल्टेंसी नहीं दे रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत है कि जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल में जाएंगे, कहीं ना कहीं आप अपना क्राइम एडमिट कर लेंगे। और अगर आपने अपना क्राइम एडमिट कर लिया, तो आप समझ लीजिए, छोड़िए क्राइम एडमिट करने छोड़िए, आप एंटीसिपेटरी बेल नीचे फाइल किए, नीचे आपकी पता चला 4 डेट लग गई, उस दौरान पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब आप रहे ना घर के ना घाट के, इसलिए स्टे में जब भी आएंगे तो उसमें डिसीजन क्विक होता है। 1 से 2 डेट में आपके पक्ष में या विपक्ष में चीज़ें आ जाएंगी, आपको फिर आगे स्टेप लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं तो जब एंटीसिपेटरी डाले रहोगे तो सिर्फ आप भगोड़े बने रहोगे, भागते रहोगे और आपकी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसलिए ऑलवेज ट्राई फॉर एफआईआर क्वेश्चनिंग। उम्मीद है जानकारी समझ आई है, पसंद आई है, इससे आप अलर्ट होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 55,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो चुके हैं, जल्दी से इसको 1 लाख करवा दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।